जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय। तो आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज में। इसमें हम कवर करेंगे आत्मा के बारे में। भगवान बता रहे हैं कि आत्मा की क्या क्वालिटीज है। तो राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सारे हथियार, तलवार, अग्नियास्त्र व वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने में असमर्थ हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक आग्नेयास्त्रों के अतिरिक्त मिट्टी, जल, वायु, आकाश आदि के भी अनेक प्रकार के हथियार होते थे। यहाँ तक कि आधुनिक युग के नाभिकीय हथियारों की गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। किंतु पूर्व भूतकाल में विभिन्न पार्थिव तत्वों से बने हुए हथियार होते थे। आग्नेयास्त्रों का सामना जल के हथियारों से किया जाता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आधुनिक विज्ञान को चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं है। जो जो भी हो, आत्मा को न तो कभी खंड खंड किया जा सकता है, न किन्हीं वैज्ञानिक हथियारों से उसका संहार किया जा सकता है, चाहे उनकी संख्या कितनी ही क्यों न हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत किया। न ही आदि परमात्मा से जीवों को विलग पाना संभव था, प्रयुक्त जीव परमात्मा से विलग हुए अंश हैं। चूंकि वे सनातन, अतः माया द्वारा उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक, और इस तरह वे भगवान की संज्ञा से पृथक आते हैं। अग्नि के इस अग्नि से लगते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों के गुण समान, में वो को आत्मा का कहा गया है। भगवत गीता भी वे शाश्वत रूप से ऐसे ही हैं। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक सकता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों से स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गया, किंतु कभी भी कृष्ण से एकाकार नहीं हुआ। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आत्मा की क्वालिटीज के बारे में बताया गया है कि आत्मा को किसी भी शस्त्र से खंड खंड नहीं किया जा सकता। चाहे कोई भी अस्त्र हो, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया, ना वायु द्वारा सुखाया। तो ये तीन बातों को भगवान रख रहे हैं। आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सारे हथियार, जितने भी हथियार हैं, तलवार हो गया, और भी कई हथियार आते हैं जो लोहे से बनते हैं। फिर उसके बाद आएंगे आग्नेयास्त्र, यानी जिनके द्वारा अग्नि लगाई जा सकती है, या वर्षास्त्र, या चक्रवार आदि। ये कोई भी आत्मा को मारने में सक्षम नहीं है। आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती इन चीजों को यूज करने से। ना कि वो पंच तत्वों में कभी भी किसी भी प्रकार के जो पंचभूत महाभूत है, उनसे बने हथियार से कभी भी उसका नाश हो सकता है। क्योंकि आत्मा क्या है? अचिंत्य। अचिंत्य है। वो कभी भी खंड खंड नहीं होती आत्मा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अग्नेयास्त्र जैसे, न्यूक्लियर जैसे चीजों को तो आधुनिक विज्ञान ने विकसित कर लिया है, पर उनको जो है जल अस्त्र का नहीं पता कि जल अस्त्र का उपयोग कैसे किया जाए। तो ये द्वापर युग में, त्रेता युग में ऐसे अस्त्रों का प्रयोग होता था। अभी तक हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हो पाई कि वो यहाँ तक पहुंच पाए। फिर आगे मायावाद का खंडन करते प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कभी भी आत्मा जो है भगवान में विलीन नहीं होती। कहते हैं ना, आत्मा और परमात्मा, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई।
और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल भी दे रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन ने भगवान से उपदेश तो ग्रहण किया, पर वो कभी एकाकार नहीं हुआ कृष्ण से। इन द सेंस ये कह सकते हैं कि एकाकार होने का ये मतलब है कि भगवान में उनकी बुद्धि लग जाती है, भगवान के वचनों में उनका मन दृढ़ता से आगे हो जाता है। ये नहीं कि वो दोनों एक हो गए। आत्मा कभी भी परमात्मा से एक नहीं होती। हाँ, उनके धाम जा सकती है, उनकी नित्य सेवा कर सकती है आत्मा, पर कभी भी एक नहीं होती। परमात्मा विभु आत्मा है और हमारी जो आत्मा है वो अणु आत्मा, छोटी। अगले श्लोक की और पढ़ते हैं। राघव कृष्ण प्रभु जी आप श्लोक पढ़िए, फिर आगे तात्पर्य कोई और पढ़ेगा। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलो अयम सनातनः। थैंक यू। प्रभु जी इसका तात्पर्य भी पढ़ दूं? हाँ जी, नहीं, ये नंदनी माता जी पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा प्रभु जी, ठीक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे माता जी कृष्ण आवाज नहीं आ रही। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ जी बोलिए। यह है आत्मा अखंड। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, आवाज कट के आ रही है माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। मौसम थोड़ा खराब है प्रभु जी, कोई बात इसलिए। नहीं। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी आप पढ़ लीजिए। अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को वह व्याहत करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानता है कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्णा यू प्रभु। माता जी। यहाँ पर बताया गया है ये आत्मा अखंडित तथा अघूलनशील है। यानी खंडित अखंडित यानी कभी इसके पार्ट्स नहीं हो सकते। अघूलनशील यानी किसी भी चीज में डिसोल्व नहीं होती ये चीज। जैसे पानी में हम कोई चीज मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं, तो वो घुल जाती है। पर आत्मा कभी भी घुलती नहीं है, वो अघूलनशील है। ना तो इसे जलाया जा सकता है, ना सुखाया। ये शाश्वत है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, अविकारी है, इसमें कभी भी विकार उत्पन्न नहीं होते, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा की ये क्वालिटीज है। यहाँ पर एक वर्ड आया है सर्वगतः, यानी सर्वव्यापी, हर जगह आत्मा विद्यमान है। आत्मा के साथ परमात्मा भी विद्यमान है। तो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो अद्वैतवादी हैं वो कहते हैं कि दोनों एक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अनु आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते, वो दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। तो फिर वो कह रहे हैं कि आत्मा हर जगह विद्यमान है। अग्नि में भी आत्मा विद्यमान है। क्यों? अगर अगर अग्नि में कोई बैक्टीरिया जलता है, उसकी बॉडी जलती है, आत्मा नहीं जलती, आत्मा को नया शरीर मिल जाता है। ऐसे ही सूर्य लोक की भी प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य लोक में भी निवासी रहते हैं, जो उनका शरीर वैसा ही होता है जो उस हीट को सहन कर सके। हमारा शरीर वैसा नहीं है कि हम सूर्य लोक की हीट को सहन कर पाए। सूर्य के निकट जाएंगे तो हम जल जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रसंग आता है कि जैसे हनुमान जी गए थे, सूरज को उन्होंने अपने मुख में डाल लिया, उनको कुछ नहीं हुआ। ये भगवान की कृपा है उन पे।
वैसे ही आत्मा की भी क्वालिटी ऐसी है कि पूरे लोक में उसको वैसा शरीर मिलता है जो जलता नहीं है। तो अगर पूरे लोक में प्राणी नहीं है तो फिर ये जो सर्वगत शब्द है यानी सर्वव्यापी आत्मा, ये निरार्थक हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, वहां पर भी आत्माएं विद्यमान है। हरे कृष्ण। पढ़िए श्लोक प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अव्यक्तो अयं चिन्त्यो अयं विकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानो शोचितुमर्हति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। ये जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। आगे कोई पढ़ना चाहता है तात्पर्य? एंट्रेस कर लीजिए। जी। रजनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा हमें अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में हम आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हम स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः विकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकती। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। हरे कृष्णा। थैंक यू। यहाँ पर प्रभुपा जी एक बात बता रहे हैं। प्रभुपा जी एक बात बता रहे हैं यहाँ पर कि जो आत्मा का सिद्धांत को बार बार भगवान रिपीट कर रहे हैं कि आत्मा की ये क्वालिटी है, आत्मा कल्पनीय है, परिवर्तनीय है, शाश्वत है, नित्य है, सर्वव्यापी है। आत्मा कभी शास्त्रों से मरती नहीं। जैसे शरीर बदलता है वैसे अलग अलग शरीरों को धारण करती है आत्मा। शरीर कौमार से यौवन अवस्था में जाता है, बुढ़ापे में जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है, पर आत्मा कभी खत्म नहीं होती। तो ये बार बार भगवान इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जैसे क्लास में कोई चीज को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कोई, अगर आपने स्कूल में देखा हो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बार बार टीचर रिपीट कराता है। टेस्ट में भी वही डालता है, जो प्री मिड एग्जाम है उसमें भी वही डालता है, फिर फाइनल में भी संभावना बन जाती है कि वही क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जैसे छोटे बच्चों को बार बार ABC रिपीट कराई जाती है कि अगर उसको ABCD ही नहीं पता तो वो इंग्लिश कैसे समझ पाएगा। जैसे छोटा आ नार नहीं पता तो वो हिंदी समझ नहीं पाएगा। व्याकरण नहीं पता तो कैसे वो उसके सिद्धांत को समझ पाएगा। तो ये सारा जो है बेसिक है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिकता के बाद रास्ते पर आगे बढ़ने के प्रयास में हैं, तो हमें यही समझना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो शास्त्रों में, वेदों में यही बताया गया सबसे बेसिक नॉलेज। इसीलिए इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है कि हम शरीर नहीं है, ये शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है जिससे ये शरीर चल रहा है। हम सबको पता है कि एक दिन सबने चले जाना है यहाँ से। जैसे क्या पता अगला दिन नसीब हो या ना हो, कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, सोचा भी नहीं होता। जैसे अहमदाबाद में हुआ, किसी को पता था क्या कि ऐसे 5 मिनट पहले की जो फ्लाइट है वो ऐसे क्रैश हो जाएगी? किसी को कुछ नहीं पता। तो वहां आत्मा कभी खंडित नहीं हुई। तो एक भगवत गीता की कॉपी वहां पर देखी हमने, जो न्यूज में बहुत वायरल हो रही है। भगवत गीता को कुछ नहीं हो पाया। भगवत गीता अभी भी उस कंडीशन में है कि उसको पढ़ा जाए। तो आपको
ये जो भगवत गीता का संदेश है उसके माध्यम से भी यही बता रहा है कि हमें भगवत गीता को अपनाना है जीवन में। अगर उसको नहीं अपनाएंगे तो हमारी लाइफ एक दिन समाप्त हो जाएगी। जो शरीर हमें मिला है वो एक टाइम पीरियड के लिए मिला है, तो संभालेंगे नहीं तो वेस्ट है सब कुछ। तो ऐसे ही है, अगर हम आत्मा के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे आगे की जर्नी को हम स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बार बार यही कह रहे हैं कि जैसे कोई अपनी माता के आधार पे अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता है। कि अगर हमें अपने पिता को जानना है कि हमारे पिता कौन है, तो हमें अपनी माता से पूछना पड़ेगा। ये थोड़ी जाएंगे कि हम अपना सभी का डीएनए चेक करवाएं कि कौन हमारे माता है कौन पिता है। वो प्रमाण हमारे सामने ही है, माता ही बताएंगी हमारे पिता कौन है। इसी प्रकार वेदा अध्ययन में अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। वेदा अध्ययन के अतिरिक्त मतलब जब तक हम वेदों का शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें आत्मा के बारे में समझ नहीं आएगा कि आत्मा की ये क्वालिटीज है। वो बाल के 10,000वें अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है। उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। आत्मा इतनी छोटी है, अदृश्य है, देख भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर बार बार इस चीज को दोहराया जा रहा है। बार बार प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें ये समझना होगा कि आत्मा की क्वालिटीज, जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे फिर हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एबीसीडी क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये बेसिक है लाइफ का। आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। फिर उससे एडवांस जो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। यानी असली स्वरूप क्या है हम, जो हम हैं भगवान के नित्य दास हैं, कृष्ण के दास हैं। तो एक श्लोक और कवर करने का प्रयास करेंगे, दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। राघव कृष्ण प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचिम तुमहर्षि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पर भगवान फिर उसको एक अलग पर्सपेक्टिव से भी समझा रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम ये समझते हो कि आत्मा खत्म हो जाती है फिर दोबारा जन्म लेगी आत्मा, फिर भी शोक क्यों कर रहे हो तुम। तो भगवान दोनों पर्सपेक्टिव से, एक पर्सपेक्टिव से नहीं समझा रहे अर्जुन। अगर आत्मा अनित्य शाश्वत है, वैसे तो अनित्य शाश्वत ही है, वास्तविकता उसको क्लियर कर दी। पर अगर वो मानने को तैयार नहीं है कि आत्मा नित्य शाश्वत नहीं है तो वो बार बार जन्म लेगा, तो उसको भी फिर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भगवान कि इस पर्सपेक्टिव से भी तुम शो क्यों कर रहे हो, इसका कोई कारण ही नहीं बनता। तो कोई पढ़ेगा तात्पर्य। हरे कृष्णा। जी। हाँ जी पढ़िए माता जी। तात्पर्य। सदस्य दार्शनिकों का एक ऐसा वर्ग चला आ रहा है जो बौद्धों के समान वह नहीं मानता कि शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था तो ऐसे दार्शनिक विद्यमान थे और लोकायतिक और वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। ऐसे दार्शनिकों का मत है कि जीवन के लक्षण भौतिक संयोग के एक परिपक्व अवस्था में ही घटित होते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञानी तथा भौतिकवादी दार्शनिक भी ऐसा ही सोचते हैं। उनके अनुसार शरीर भौतिक तत्वों का संयोग है और एक अवस्था ऐसी आती है जब भौतिक तथा रासायनिक तत्वों का संयोग से जीवन के लक्षण विकसित हो उठते हैं। नित्य विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छंद धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बोधों का अनुसरण करते हैं। यदि अर्जुन को आत्मा का अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि भाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण न था। कोई भी मानव थोड़े से रसायनों की क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं।
व्यवहारिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाती है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैद्विक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वह आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इसी सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ही न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्य पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे भाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो कि वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना उसके लिए शोभनीय था। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो ये आज का जो लास्ट श्लोक है, आज जो हम कवर करेंगे, यहाँ पर प्रोपा जी तात्पर्य में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बता रहे हैं कि जो भगवत गीता का उपदेश है उसमें सदा ही दार्शनिक वर्ग एक ऐसा वर्ग है। जो जो दार्शनिक लोग हैं, ऐसे कई लोग चले आ रहे हैं, जैसे बुद्धों के समान वो समझते हैं कि आत्मा का अस्तित्व जो है परे है, स्वतंत्र है आत्मा। तो यहाँ पर भगवान भी उपदेश यही दे रहे हैं कि आत्मा शरीर से परे है, पर कभी नाश नहीं होती, पर वो तब तक रहती है आत्मा जब तक शरीर है। जब शरीर में प्राण खत्म हो जाएंगे, प्राण वायु आनी खत्म हो जाएगी, तो आत्मा क्या है, लुप्त हो जाती है, हमें दिखती नहीं है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता आत्मा को। तो यहाँ पर कई अलग प्रकार के अमेरिका में जो है छद्म धर्म का प्रचार किया जा रहा था प्रभुपाद जी के टाइम पे, जो कि शून्यवाद यानी बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाले थे। वो समझते थे कि ये सोचते थे कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ क्या है, जीरो, शून्य से शुरू हुआ है और शून्य में खत्म हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसमें भी दूसरी लाइन में यही आता है, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। यानी जो शून्यवादी लोग हैं, अभक्त हैं, निर्विशेषवादी हैं, उनको प्रभुपाद जी ने तारा, पाश्चात्य देशों के लोगों को। तो यहाँ पर अर्जुन के जो धर्म कर्तव्य पालन को बता रहे हैं भगवान कि उनको जो है अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए, उनको शोक ना करके युद्ध की ओर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है लुप्त हो जाती है जब शरीर अपनी सांसें लेने बंद कर देता है, प्राण वायु खत्म हो जाती है, तो आत्मा शरीर को त्याग देती है। फिर आत्मा हमारे इस आंखों से देखने में हम सक्षम नहीं होते। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी और डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और असंख्य जीव जो हैं नष्ट हो रहे हैं, पर आत्मा शाश्वत है। तो यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण ना हो। तो किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहो कह के संबोधित किया। यहाँ पर महाबाहो कह रहे हैं उनको भगवान कि क्योंकि उसे विभाषिक सिद्धांत स्वीकारना जो वेदों के ज्ञान के प्रतिकूल था, क्योंकि वो ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर रहा अर्जुन की आत्मा के बारे में जो भगवान बताया। तो इसलिए भगवान उसको कह रहे हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। जो अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देगा तुम्हें, अशोभनीय हो जाएगा ये कार्य। तो कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तथामि तस्मात् अपि अर्थे ना तस्मां शोचतीम अहर्षसि। यानी जैसे जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये तीनों चीजें आ गई, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन के शोक
नहीं करना चाहिए। तो भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को कि जो जन्म लेगा वो मरेगा भी, जैसे शरीर जन्म लेता है फिर मरता भी है, फिर दोबारा भी जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा है उसमें। तो इसको हम कल समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं है किसी का कोई भी? तो आज हमने क्या समझा, एक एक पॉइंट सभी बताइए। अंशु कृष्ण प्रिय माता जी। जी प्रभु जी। हाँ जैसा जी। आपने बताया जो मैंने रीड किया था, सर्वगत, इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। जैसे कि जो भी मतलब अलग अलग लोक है, जैसे पृथ्वी लोक, सूर्य लोक, हम मतलब भगवान ने जैसे सभी को बनाया है, जैसे हम पृथ्वी लोक पे रहने के में सक्षम है, वैसे ही सूर्य लोक पर भी कुछ ऐसे जीव हैं जो रह पाते हैं, पर उनको ऐसे बनाया गया है कि वो वहां पे रह पाए। जैसे कि हम वहां पे नहीं रह सकते क्योंकि वहां की जो हीट है वो हमें प्रॉब्लम देगी, पर वहां पे कुछ ऐसे और लोग हैं जो वहां पे रहने में सक्षम है। हरे कृष्ण। तो वहां पर आत्मा है ना, ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी की सर्वव्यापी आत्मा, हर जगह है आत्मा। तो अलग अलग शरीर में अलग अलग अवस्थाओं में रह रहे हैं, पर आत्मा हर लोक में विद्यमान है। निशा माता जी, एक पॉइंट कोई आपको जो समझ आया हो आज के सेशन में। ये जो, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो आत्मा है, इसको कोई मार नहीं सकता, ना तलवार ना अग्नि जला सकती है। ये वो है, यानी कि इसको ये ना मरती है, और ये इसका पूर्ण जन्म होता है दोबारा। ठीक है। ये जो हम मर के जो भी है ना, वो आगे हम जन्म लेते हैं। हाँ जी। शरीर मतलब मरता है पर आत्मा अविनाशी है। हाँ, मरती, आत्मा मरती नहीं है, शरीर हाँ। मरता है और आत्मा मरती है। इसको कोई भी ना जल सकती है, ना इसको कोई तलवार से मार सकता है, ना हाँ। अग्नि से जल सकती है, ठीक है। ना जल से डूब सकती। प्रणव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। राम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। प्रभु जी, जैसे कि हमें ये भौतिक शरीर प्राप्त है, तो इससे रिलेटेड हमें बहुत से कष्ट दुख मिलते हैं, जैसे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो ये तो हमारा भौतिक शरीर है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक शरीर कैसा होता है? हम आध्यात्मिक जगत में हम कैसे रहते हैं? आध्यात्मिक जगत मतलब जैसे अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है, पूरा जीवन भगवान की सेवा में उसका मन लगा है, जैसे कि आध्यात्मिक शरीर में क्या होता है, भूख प्यास नहीं होती पहली बात तो। ना भूख, ना गर्मी सर्दी लगती है आध्यात्मिक शरीर में, ना भूख प्यास होती है, ना उसको कुछ जरूरत होती है किसी भी चीज की। जैसे हमारे शरीर में क्या है कि हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजों की जरूरत है अपने शरीर को सही रखने के लिए। गर्मी है तो एयर कंडीशन की जरूरत है, पर आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक शरीर में ऐसी चीजें नहीं है। वो इन सारी चीजों से परे है। तो आध्यात्मिक शरीर की ये क्वालिटीज हैं कि उसमें सदैव भगवान की सेवा में आगे बढ़ते रहने के लिए, भगवान की अगर कोई गोलोक में जैसे भक्त वृंदावन में भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो हमेशा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उसी सेवा में पर्टिकुलर। अगर गोपों की सेवा कर रहे हैं तो उनके पार्षद ऐसे सेवकों की सेवा में लगे हुए हैं। उनको कोई थकान नहीं है। हम कार्य करके थक जाते हैं, उनको किसी भी नींद की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है आध्यात्मिक शरीर। ये नहीं कि जैसे भगवान का शरीर है सच्चिदानंद विग्रह, तो वैसे ही आध्यात्मिक शरीर भी हो जाता है भगवान की तरह ही। अगर
वैकुंठ में जाते हैं तो वैकुंठ में चतुर्भुजी विष्णु के रूप में मिलता है आध्यात्मिक शरीर। तो वैसे ही अगर गोलोक में जाते हैं तो भगवान की जो डिवोशनल सर्विस के लिए जो अनुकूल है, वैसा ही भगवान के गोपियों, अगर गोपियों की मंजनियों की उनकी सेविकाओं के रूप में मिलता है। ऐसे करके अलग अलग भाव में, जैसा हमारा जो है स्वरूप सिद्ध जब हो जाएगी, तब हमें पता चलेगा कि हमारा कैसा आध्यात्मिक शरीर है। तो ये सारी क्वालिटीज है आध्यात्मिक शरीर, पर यहाँ पे संभव नहीं है, वो गोलोक वृंदावन धाम में ही होता है। हरे कृष्ण। तो प्रणव प्रभु जी, हमने क्या समझा आज? हरे कृष्ण। रजनी माता जी, आप एक पॉइंट बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। कि हमें शरीर से मोह नहीं रखना चाहिए। जब हमारा शरीर, हम सांस लेना बंद कर देते हैं, हमारा शरीर, आत्मा हमारे शरीर को त्याग देती है, तो आत्मा अदृश्य हो जाती है, वो दिखाई नहीं देती है। मतलब जन्म मृत्यु पुनर्जन्म चलता रहता है। लेकिन प्रभु जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी हमें शरीर से मोह तो होता है। हमारे जो रिलेटिव हैं, जैसे कि अर्जुन को भी था कि मैं अपने पिता में है, मेरे सब रिश्तेदार खड़े हैं, मैं इनको मारना नहीं चाहता। और ये सच्चाई है, हमें अपने माता पिता भाई बहन सबसे बहुत ज्यादा प्यार होता है, और हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कभी उनके बिना रहना पड़ेगा या कुछ है। और ये देखिए, सब चीजें मैं वही बार बार कहती हूँ कि पता हमें सब कुछ होता है, लेकिन हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी, जैसे एक नाट्यकार है, मतलब एक्टर है, वो फिल्म में एक्टिंग का रोल प्ले कर रहा है, पर वो ये नहीं कहता ना कि मैं, अगर अमिताभ बच्चन ने रोल प्ले किया है कूली का, तो वो कूली ही बन गए, उनका घर बार सब कुछ उजड़ गया। ऐसा नहीं है, उनको पता है कि वो अमिताभ बच्चन है, एक अभिनेता है, और वो कूली का रोल प्ले कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम अलग अलग रोल प्ले करने आए हैं, और हमें भगवान ने जो रोल दिया है उसको हमें अच्छे से निभाना है, भगवान की सेवा करते हुए। ये नहीं कि हमें उसमें पूरी तरह से व्यस्त हो जाना है, उसमें कुछ अपना पूरा समय उधर ही दे देना है, भगवान के लिए भी समय निकालना है, फिर हमें जो है आध्यात्मिक ज्ञान होगा। इसको मैं थोड़ा कल इलेबोरेट भी कर देंगे आपके प्रश्न को, क्योंकि समय कम रह गया। तो आइए हम यहीं पे विश्राम करते हैं आज के सेशन को। वांछा कल्पतरुर्भश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां